तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो पी क्यू आर एस के पैरेलल है बेटा। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू एस ओ आर। तो देखते हैं, पी क्यू बेटा पैरेलल है आर एस के। पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, तो पी ओ क्यू एस ओ आर में एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ एस आर के, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर एस के। ये भी क्या होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल एस ओ आर के बाई एंगल नोट करो बेटा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल पी। तो हमें इस ट्राइंगल पी आर क्यू में एंगल पी का मेजर बताना है, एंगल पी कितना डिग्री है। तो हाँ, तो बेटा हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वेट होंगे, वहां से अपना एंगल पी आएगा। तो आते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में बेटे ए बी 3.8 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 3√3 सेंटीमीटर है। और इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जो आपका आर क्यू है वो है 7.6 सेंटीमीटर, और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, और पी आर है 6√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ बेटा अगर मैं ए बी अपॉन में आर क्यू निकालूँ तो वो आएगा 3.8 अपॉन में 7.6। डेसिमल हटाया तो 10 ऊपर, डेसिमल हटाया तो 10 नीचे, 10 से 10, और ये आ गया आपका 1/2। बी सी अपॉन में पी क्यू निकालूँ तो बी सी अपॉन में पी क्यू कितना होगा 6/12, और ये भी कितना आ जाएगा 1/2। और ए सी अपॉन में पी आर, तो ए सी अपॉन में पी आर आ गया जी अपना 3√3 अपॉन में 6√3 1/2। तो यहाँ से ए बी बाई आर क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो उससे अपना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर क्यू पी के बाई एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया। अब यहां पे ना बेटा इस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि आपने ट्राइंगल ए बी सी का ऑर्डर आर क्यू पी कैसे लिखा। तो ध्यान से देखो, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आर क्यू, 3.8 की 7.6 है। उसके बाद बी सी की क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमने आर क्यू के बाद लिया पी, आर क्यू पी, जो कि 6 की क्या है 12 सेंटीमीटर। इस वजह से मैंने ए बी सी सिमिलर करा आर क्यू पी के। ठीक, अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल आर के, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल आर के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल पी के। और बेटा एंगल सी बराबर होगा ना पी के, तो एंगल सी तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और ए प्लस बी कितना है जी 80 प्लस 60 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना आया 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी किसके बराबर है, पी के, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो नोट करो बेटा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल 6 में कह रहा है जी वो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके जी, तो हमें एंगल ए प्रूव करना है सी के बराबर, बी प्रूव करना है डी के बराबर। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे ओ ए इंटू में ओ बी बराबर है ओ सी इंटू में ओ डी के। ठीक, तो हम क्या करा बेटा,
ओ ए के नीचे ओ सी को भेज दिया और ओ डी के नीचे ओ बी को भेज दिया। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल की ये साइड ओ ए है ना, अपॉन में ओ सी, और यहाँ ओ डी इसके अपॉन में ओ बी। और एक बात देखो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाएगा ना बेटा ट्राइंगल सी ओ बी के बाई साइड एंगल साइड, ठीक। और जैसे सिमिलर हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 7th। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक लैंप पोस्ट है अपना जो कि ग्राउंड से कुछ 3.6 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से एक गर्ल ने चलना स्टार्ट किया और वो चली 4 सेकंड तक, 4 सेकंड बाद रुक गई। अब यहाँ पे वो गर्ल है, तो लैंप पोस्ट से लाइट आ रही है, तो जब लाइट पड़ी गर्ल पे तो उसकी यहाँ शैडो बनी, तो आपसे वो लेंथ ऑफ शैडो मांग रहे हैं। दोबारा सुनना, ये लैंप पोस्ट है जो कि ग्राउंड से 3.6 मीटर की ऊंचाई पे है। एक गर्ल ने चलना स्टार्ट किया, 4 सेकंड तक वो चली, किस स्पीड के साथ? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो मान लेते हैं वो ए से चलना स्टार्ट हुआ, बी पे रुकी, फिर यार लैंप पोस्ट से लाइट आ रही थी तो यहाँ पे उसकी शैडो फॉर्म हुई, तो आपसे वो शैडो की लेंथ मांग रहे हैं BC। ठीक है बेटा, अब जरा बात देखो, ABC DE। तो टाइम फ्रॉम A टू B कितना लगा गर्ल को? 4 सेकंड। और स्पीड कितनी थी बेटा? 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो हाइट ऑफ गर्ल है, BD, वो है बेटा अपना 90 सेंटीमीटर। तो 90/100 तो 0.9 मीटर हाइट हो गई। अब एक बात देखो बेटा, हमें लेंथ ऑफ शैडो निकालनी है, तो मैंने ऐसे कर दिया, लेट लेंथ ऑफ शैडो BC इज इक्वल टू X। इसे हमने X मान लिया। अच्छा, अब जरा A टू B में देखो, A से B में अगर आप देखोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब A से B में स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा? AB होगा, और जो A से B में टाइम लगा है उसे, वो कितना लगा है? 4 सेकंड। तो स्पीड कितनी है बेटा? 1.2। AB नीचे आ गया टाइम, तो AB कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 4, तो 4.8 मीटर। तो AB आ गया अपना 4.8 मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इन ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल CEA। अब बेटा CDB में आप देखो और CEA में एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। और CDB में जो आपका एंगल CBD है वो बराबर हो जाएगा एंगल CAE के। ये क्या हो गया अपना? ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल CDB सिमिलर हो गया ट्राइंगल CEA के बाई एंगल। जैसे ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो CD अपॉन में CE इज इक्वल टू DB अपॉन में EA इज इक्वल टू CB अपॉन में CA। अच्छा बेटा, अब एक बात देखो ध्यान से, हम ना इतने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं इसका। तो DB कितना है अपना? तो DB है अपना 0.9 मीटर। तो यहाँ DB की जगह लिख दिया 0.9 अपॉन में EA है बेटा अपना 3.6 मीटर इज इक्वल टू CB
इज इक्वल टू सी बी, तो सी बी है अपना x अपॉन में सी ए, और सी ए है अपना बेटा सी ए, ध्यान से देखो सी ए कितना है 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं से यहाँ पे, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3.6 एक्स। अब यहाँ 4.8 प्लस एक्स को यहीं रहने दो, 0.9 को यहाँ भेजो, तो 3.6 एक्स अपॉन में 0.9, यहाँ से डेसिमल हटाया 10, यहाँ से डेसिमल हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल, 9 4 36, तो 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, तो 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, तो 4.8 इज इक्वल टू 3x, तो x कितना आ गया 4.8 अपॉन में 3, इसे काटेंगे तो x कितना आ गया 1.6 मीटर, तो x आ गया हमारा 1.6 मीटर। तो बेटा जो लेंथ ऑफ शेडो है BC वो आ गई 1.6 मीटर, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल 8th। इन द गिवन फिगर CM and Aaron are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that triangle ABC similar to PNR. तो बेटा हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और PQR दिया हुआ है, जहां पे ABC PQR के सिमिलर है, और CM मीडियन है AB का, RN मीडियन है PQ का। तो हमको फर्स्ट ये प्रूफ करना है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो करते हैं स्टार्ट। तो ट्राइंगल ABC बेटा सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल AP के बराबर हो गया, B हो गया एंगल Q के बराबर, और एंगल C हो गया एंगल R के बराबर। तो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। और CM जो है बेटा, CM इज मीडियन ऑफ AB, AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा, और RN इज मीडियन ऑफ PQ, तो PN इज इक्वल टू NQ हो जाएगा। अब देखो बेटा हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखाएंगे, पहले ये वाला। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, अब एक बात देखो बेटा, जो AB अपॉन में PQ है, AB अपॉन में PQ है, वो बराबर किसके है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। भाई AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC बाई PR है ना बेटा। अब जो AB है, AB को हम AM प्लस MB लिख दिया जी, और PQ को PN प्लस NQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। अब बेटा CM मीडियन है, AM किसके बराबर है, MB के। तो यहां पे हम AM प्लस MB को AM प्लस AM लिख सकते हैं, क्योंकि AM किसके बराबर है, MB के। ऐसे यहां PN प्लस NQ को PN प्लस PN लिख दिया इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो AM प्लस AM डबल ऑफ AM, PM प्लस PM डबल ऑफ PN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो डबल से डबल कैंसिल, तो AM अपॉन में PN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो बेटा देखो ध्यान से, AM अपॉन में PN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया, और एंगल A किसके बराबर है जी, एंगल P के। तो ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाई साइड एंगल साइड। अब हमारा ट्राइंगल AMC क्या आ गया है जी, ट्राइंगल AMC हमारा सिमिलर आ गया है ट्राइंगल PNR के। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं AM अपॉन में PN इज इक्वल टू MC अपॉन में NR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। ठीक है बेटा, हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है CM अपॉन में RN। तो ये रहा जी अपना CM अपॉन में RN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। अच्छा AB अपॉन में PQ लाना। अच्छा बेटा एक बात देखो, CM अपॉन में RN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR है, और यहां देखो ध्यान से AB अपॉन में PQ भी किसके बराबर है, AC बाई PR के।
और ए बी अपॉन में पी क्यू भी किसके बराबर है बेटा, ए सी बाई पी आर के। तो सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। सो सी एम अपॉन में आर एन भी तो बराबर होगा ना ए बी बाई पी क्यू के। तो सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। तो अपना फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में हमें ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर करना है आर एन क्यू के। अब एक बात देखो बेटा, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी अपॉन में क्यू आर के है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। यहां भी बेटा हम ए बी को ए एम प्लस एम बी लिख दिया और पी क्यू को पी एन प्लस एन क्यू लिख दिया इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। अब ए एम प्लस एम बी है, इस ए एम को ए एम एम बी के बराबर है, तो यहां भी इस ए एम को एम बी प्लस एम बी लिख सकता हूं। पी एन प्लस एन क्यू है, तो यहां भी इसे एन क्यू प्लस एन क्यू लिख सकता हूं इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डबल ऑफ एम बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। डबल से डबल कैंसिल, तो अपना एम बी अपॉन में एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर आ गया। तो एम बी अपॉन में एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है बेटा, ये हमें गिवन है। तो एम बी अपॉन में एन क्यू और एंगल बी किसके बराबर हो गया, क्यू के, और बी सी अपॉन में क्यू आर किसके बराबर है, एम बी अपॉन में एन क्यू के। तो ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर एन क्यू के बाई साइड एंगल साइड। तो नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।